श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। माता के पश्चात, पिता के पश्चात, उनके जन्म के पश्चात जो सही जन्म देते हैं वो गुरु ही देते हैं। गुरु बल से, गुरु कृपा से आज प्रथम नवरात्रि का आरंभ करें। आपने कलश की स्थापना कर ली, माता जी के दीप प्रज्वलित कर दिए, माँ के लिए प्रसाद रख दिया। दिया माँ की ओर से राइट और आपकी ओर से लेफ्ट घी का रहेगा। तेल का माँ के लिए लेफ्ट, आपके लिए राइट रहेगा। जो प्रसाद है वो माँ के सामने रहेगा। फल, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा केसर वाला दूध, थोड़ा केसर डाल के दूध में, वो भी माँ के चरणों में रख दें। 11 बार 5 बार गणपति जी के इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्वकार्यकर्तरे सर्वविघ्न प्रशमनाय सर्वराज्य वश्यकरणाय सर्वजन सर्वस्त्री पुरुषाकर्षणाय श्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को आज से शुरू करके पूरा साल करें। बहुत ही जो शक्तिशाली मंत्र है, ऐसा मंत्र जिसमें सब शक्तियां समाई हुई हैं। आज से आप शुरू कर लेंगे तो मंत्र और आपको ज़्यादा फल देने वाला हो जाएगा। ओम नमो सिद्धि विनायकाय, ये मंत्र बहुत बार बताया गया है। गणपति जी का मंत्र कर लिया। और शक्ति शिव के बिना प्रसन्न नहीं होती। जैसे कोई भी औरत, बहन, माँ, उसके बेटे को प्रसन्न नहीं किया जाता, उसके पति को प्रसन्न नहीं किया जाता तो नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हमने उनके बेटे को, गणपति जी को मना लिया, गणपति जी को प्रसन्न कर लिया। और अभी उनके पति देव शिव की पूजा बहुत ज़रूरी है। तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, शंकर भगवान का ध्यान कर लें। 11 बार 21 बार एक माला शंकर भगवान का जाप करें। और अभी आपको ये निश्चय करना है कि आपको क्या करना है, कौन सी साधना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे जो देवी कवच है, तो देवी कवच आपकी रक्षा करता है सभी ओर से। अगर आप घर से प्रत्येक दिन इसका पाठ करके चलते हैं, एक्सीडेंट से रक्षा होती है, नेगेटिवनेस से रक्षा होती है और एक अच्छा आभा मंडल आपके आजू बाजू में बना रहता है। सबसे पहले आप देवी कवच का पाठ जरूर करें। इसके पश्चात
जो अर्गल स्तोत्र है, जे रक्षा हो गई आपकी, तो जे आपकी अंदर जो शैतानी ताकतें हैं, जो आपको माँ के चरणों से बैठने से रोकती हैं, जो आपको उनके चरणों में नहीं जाने देती हैं, उसको रोकता है, उसको ख़त्म करता है। तो अर्गल स्तोत्र का भी आप पाठ करें और उसके पश्चात आप कीलक का पाठ जरूर करें। कीलक का पाठ आपको फल देने वाला है। जो सिंपल साधना करते हैं, ये तीनों ही पाठ रोज कर लें। और थोड़ा सा और गहराई में जाना है तो जो तांत्रोक्त रात्रि सुक्तम है, उसका पाठ जरूर करें। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचः। ये बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती, माँ काली, माँ वैष्णो। ये महामंत्र है, जपा करो, फिर माँ से बोलो, कृपा करो। कृपा करेगी माँ जगदम्बे, हर पल मुँह से कहा करो। इस मंत्र की नवरात्रि के टाइम तो आप 11 माला कर लें। इतना वक्त माँ के चरणों में दे दें, माँ सर्वस्व दे देगी आपको। पर जब जाप करना है तो पूर्ण रूप से माँ के हो जाना है। छोड़ देना है सब दुनिया को, छोड़ देना है सब संसार को। और माँ ही देने वाली है, और कहीं से मिलने वाला भी नहीं है कुछ आपको। जो भी दिया है उसी ने दिया है, आगे भी देगी, वो ही देगी। आपका ऑफिस आधा घंटा लेट हो जाएगा तो चिंता नहीं करें। बिजनेस में कोई दिक्कत आ जाएगी तो भी चिंता नहीं करें। 9 दिन उसके चरणों में दे दें, उसके नाम से दे दें। इसके पश्चात आप एक ऐसा आनंद महसूस करेंगे, ऐसी एक भावना महसूस करेंगे जो बहुत ही सिद्धि देने वाली, बहुत ही आनंद देने वाली और सब कुछ देने वाली है। जैसे अभी आगे बढ़ना है साधना में, तो फिर उसकी स्थिति को ऐसा सोचें कि जैसे पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। पूजा करने से, पूजा में आपने फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, बाकी सब चीज़ें करना, पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं, पूजनीय होते हैं। और जाप करने से सिद्ध होते हैं। आपने पूजा कर ली गणपति जी की, माँ की, गुरु की, शिव जी की। पूजा के पश्चात आपने जब जप किया तो जप आपको सिद्धि देने वाला, जप आपको संकल्प में, आपकी विल पावर में बढ़ोतरी करने वाला, जप जो चाहते हैं वो फल देने वाला, जप आपको सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला, जप फल देता है। और हवन जब करते हैं तो हवन से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। हवन करने से वो परमानेंट हो जाता है। हवन करने से बिल्कुल साक्षात रूप से समझ लो कि फल मिल गया। कभी कभी हवन करते हैं, बहुत गर्मी होती है, हवन करते ही बारिश होने लग जाती है। मैंने देखा जब किसी बीमार के लिए
हवन किया, किसी विशेष कार्य के लिए हवन किया, बड़ा यज्ञ किया, तो कभी कभी इंद्र भगवान प्रसाद स्वरूप को छींटे पड़ गए, तो सोचा सब सिद्धि होगी। और ऐसा भी देखा गया है कि जब जहाँ हवन हो रहा था वहाँ पे ही बारिश हुई, बाकी और किसी जगह पे नहीं हुई। मैंने अपने जीवन में माँ के चरणों से किसी को भी खाली जाते नहीं देखा। मांगने वाले की बात है तो कैसे मांगता है, वो बिना मांगे भी देती है, मांगे भी देती है। और कोई भी कार्य दोस्तों ऐसा नहीं है जो माँ की कृपा से नहीं बन सकता या जिसमें सफलता नहीं मिल सकती। और माँ के चरणों में कभी कभी मैंने देखा लोग धतूरा के फूल चढ़ा देते हैं, कभी कभी द्रवा चढ़ा देते हैं। तो द्रवा गणपति जी को तो बहुत प्रिय हैं, पर माँ के चरणों में आप भूल करके भी नहीं रखें। अगर इतना ही करना है आपको तो आपके लिए एक अच्छी बात है। वक्त है जिनके पास में, तो उनके लिए सभी कामनाओं हेतु, सरल संकल्प हेतु पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो 13 अध्याय हैं उनका पाठ करना चाहिए। ही बाप दादा की पगड़ी तो उतर गई समझो, पर निकल आए हैं वो पर्वत राम की छोरी काशी के। कुछ बोलेगी भी? स्कूल जाने के सपने देखे हैं, अब पाँव की जूती सर पर बैठेगी। वो काशी अगर स्कूल गई तो हम तो हटवा लेंगे अपनी बिटिया को स्कूल से, कह दिए हैं हम। कोई नहीं चाहता कि मैं पढूं, ऐसा क्यों? काशी सिर्फ इमेजिन पर। ये ठीक नहीं हो रहा बहू। सिमट ही रही थी प्रीति और सूर्यकमल की दिलों की दूरियां, लेकिन मुझे तो डर है कहीं प्रीति के चक्कर में उसने हमसे पल्ला झाड़ दिया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। दो हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by नागर बाबा जोग को संजोग में बदले and Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. ए जमुनिया, रिश्ता आया है तेरे लिए बड़ी हवेली से, राजा जी के महल से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? रसोई में बहुत काम पड़ा है, जा जाके कुछ कर ले। जमुनिया का रिश्ता बड़ी हवेली से? सुना है बड़ी हवेली माँ घोर अभिशाप का साया है। वो हवेली माँ कोई औरत जिंदा नहीं बची। जमुनिया खत्म, झंझट खत्म। काश कुछ सपने कभी सच ना होते। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। कार्तिक भैया तो घर में नहीं है। उसे मालूम है आज पूजा है महाशिवरात्रि की। इस वक्त सिर्फ कार्तिक ही नहीं बल्कि सुमन भी घर पर नहीं है। उसे जो करना था उसने तो कर दिया, लेकिन अब जो होगा मैं करूंगा। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। और इन 13 अध्यायों का पाठ अगर आप एक श्लोक दुर्गा सप्तशती का बोलें और एक मंत्र ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाय विच्चा बोलें, अगर नवारण मंत्र के संपुट से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अगर इससे भी आपके वश की बात नहीं है तो फिर 3 चरित्रों में विभक्त कर लें। एक चरित्र आज कर लें, एक चरित्र कल कर लें, एक चरित्र फिर तीसरे दिन कर लें। 3 दिन में एक पाठ हो जाएंगे और 9 दिन में आपके 3 पाठ पूरे हो जाएंगे। अगर पूर्ण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सारा कार्यक्रम करने के पश्चात
आप कुजिका स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। कुजिका स्तोत्र पूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ का ही फल देता है और इसके पश्चात ध्यान करें माँ का 5 मिनट 10 मिनट। ध्यान करने के पश्चात आरती करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। तो आरती जो है उसका अपना एक महत्व है। आज से आप नवरात्रि की शुरुआत कर रहे हैं। कली चंडी विनायकों के अनुसार कलियुग में सभी मंत्र कीलित हैं, फिर भी भगवान गणपति और माँ दुर्गा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दुर्गा सप्तशती भी कीलित है भगवान शंकर के द्वारा। उसकी उत्कीलन विधि कर लें। ये जो उत्कीलन विधि के मंत्र बता रहा हूँ 2 मंत्र हैं। सप्तशती उत्कीलन मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभय क्षोभय मोहय मोहय उत्कीलय उत्कीलय टम ठम। इन दोनों में से कोई भी मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें पूजा शुरू करने से पहले, और 11 बार जाप करें आप पूजा करने के पश्चात। कवच अर्गल कीलक स्तोत्र पहले कर सकते हैं, उसके बाद में इन उत्कीलन मंत्रों का जाप करें और प्रतिदिन करें। दूसरी विधि ये भी कर सकते हैं, उत्कीलन मंत्र को 21 बार चंदन से लिख करके या रेड इंक से लिख करके माँ के चरणों में रख दें और 2 बार रोज पाठ कर लें, मंत्र का जाप कर लें शुरू करने से पहले और पश्चात में। इससे सभी जो कीलत हैं वो खंडित हो जाएगा और मंत्र आपको फल देगा। क्योंकि कभी कभी आप लोग कहते हैं कि हमने किया हमें फल नहीं मिला, और साथ में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। स्वस्थ नहीं है धन भी फीका लगेगा। जहाँ तक व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसको अपना तन भी फीका लगने लगता है, उससे भी उसकी नफरत हो जाती, सोचता छोड़ दूं इस तन को। मुझे मृत संजीवनी मंत्र वरदान है हमारे लिए। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। आप इस मंत्र का जाप 21 बार 31 बार जरूर करें। और कोई व्यक्ति बीमार हैं, उनके संकल्प से उनके नाम से इस मंत्र की 2 माला 3 माला करें। आप देखेंगे कि 9 दिन में ही उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा है। ये मंत्र ऐसा प्रयोग है जैसे मृत संजीवनी, जैसा इसका नाम है, ये मृत्यु के लिए भी संजीवनी है। अर्थात कितने भी आप बीमार हैं, दवाई असर नहीं कर रही, कोई और कष्ट हो रहे हैं, इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि दूध माँ के चरणों में रखें केसर वाला, तो वो दूध उस
बीमार व्यक्ति को पिलाने की कोशिश करें, और जो भी साधना कर रहे हैं वो व्यक्ति भी उस दूध का सेवन जरूर करें। और दोस्तों, कोशिश करें कि नवरात्रि का पर्व विशेष पर्व है। आप देखें, आपके घर में कोई छोटा सा डिनर होता है, आप किसी को बुलाने वाले होते हैं, तो कितने ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं आप, क्या आज फलां डिनर में आने वाले हैं, आने वाला है। तो माँ भगवती आपके घर में आने वाली हैं, वो आपके घर को बिल्कुल पवित्र कर दें, घर का वातावरण ऐसा बना दें कि माँ को आना ही पड़े। वो आना ही पड़ता है, जब आप प्यार से उसको बुलाते हैं तो आ ही जाती है, आ ही जाएगी। तो कल फिर हम उनकी पूजा करेंगे। आज आने दें उनको, उनका आवाहन है, आए हमें आशीर्वाद दें। माँ के जागरण में, माँ की चौकी पे ऐसे ही माँ के भजन श्रवण करते करते, माँ की भेंटें सुनते सुनते अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसे में ही आप पर, हम पर ये माँ की एक कृपा है। आदरणीय चंचल जी हमारे साथ हैं। वो ऐसी महान हस्ती जिसने पिछले 30-35 साल में जागरण का स्वरूप ही अलग कर दिया। ऐसी हस्ती, उनका नाम आते ही माँ सामने आ जाती है। ऐसी कृपा है उन पर कि जब भी वो माँ का गुणगान करते हैं तो आप उठ नहीं पाते हैं। तो आप चंचल जी की इस भेंट को सुने और फिर इंतज़ार करते हैं कल के लिए। मैं कल हाजिर हो रहा हूँ फिर आपके साथ। खुद ही नू मिटा दे, खुद ही नू मिटा दे चंचल, खुद चली आएगी। खुद ही नू मिटा दे चंचल, खुद चली आएगी। मैं, इस मैं को मिटाइए। खुद ही नू मिटा दे चंचल, खुद चली आएगी। खुद ही नू मिटा दे चंचल, खुद चली आएगी। मैं जदों मारेगा ओ माँ बन जाएगी। मैं जदों मारेगा ओ माँ बन जाएगी। तू ना कर टालम टोल, तू ना कर टालम टोल, द्वारा खुल जाएगा। पढ़ा दिया। ये डायरेक्टर बहुत बढ़िया है। डायरेक्टर साहब इधर आओ, साढ़े कोल भी आओ। बड़ों बड़ों को इन्होंने कलाकार बनाया है। इनको इनके पुराने दिन याद कराए। तू मंदी कुंडी खोल दवारा, भारद्वाज हैं आपके लिए, पठानकोट के हैं। मास्टर जी इनको बड़ा भाई मानते हैं। अमेरिका में ये चामुंडा स्वामी हैं। बहुत नाम कमाया, पठानकोट का नाम घर घर पहुंचाया। मेरे गुरु भी हैं ये। खास तौर पे आज के लिए ये यहाँ आए हैं। इनके स्वागत के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। ये आपके पठानकोट का लाल है। खुशखबरी, अब इमेजिन देखोगे